नमस्कार छात्रों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर जो कि पासे पर है। आपको पता होगा कि मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूं जिसे हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं, और मैंने उस टॉपिक का चुनाव किया है जिस पर आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगे या आपको बहुत कम समझाया जाता है। इसलिए मैं आपको इस टॉपिक पर थोड़ा समझाने जा रहा हूं। आप इसे बहुत अच्छी तरह से सीखिए। इसके प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको जो है पासे की विभिन्न स्थितियों के बारे में बताया था, और दूसरा ये भी बताया था कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड पासा होता है और दूसरा जो पासा होता है वो ऑर्डिनरी पासा होता है। हिंदी में उसे कहते हैं मानक और अमानक पासा। फिर अपन ने उस पर चर्चा की थी कि पासे की एक बार में कितनी साइड्स जो हैं, यानी कितनी सतहें जो हैं वो दृश्य होती हैं यानी दिखाई देती हैं। फिर अपन ने और भी चर्चा की थी कि जो पासा है वो किस प्रकार की आकृति है, 3D है या और किसी अन्य प्रकार का है। तो आंसर होगा पासा जो है, डाइस जो है, एक 3D आकृति। सबसे पहले अपन डाइस लिख लेते हैं, DICE डाइस, और इसे हिंदी में पासा कहते हैं। इसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो पासा है उसकी जो दिशा, उसकी जो दृश्य सतह है, उस पर दिखने वाले जो अंक हैं उनके अंकों का योग 7 नहीं हो सकता। अगर नहीं हो रहा है तो वो एक स्टैंडर्ड पासा है, और अगर हो जा रहा है, बाई चांस अगर हो गया, तो वो एक अमानक पासा यानी ऑर्डिनरी पासा है। चलिए आज अपन जो है अब पासे की स्थितियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन पासे की स्थिति के बारे में बात करते हैं। एक ये अपन ने पासा बना लिया और उसकी दो स्थितियां बना ली, स्थिति ये वाली और ये वाली। अब अपन ने यहाँ लिखा 2, 3 और 4। यहाँ अपन ने लिख लिया 4, और यहाँ 3, और यहाँ अपन ने 5 लिख लिया। अब यहाँ आप देखिए कि एक पासे पर जो है दो अंक जो हैं आपस में क्या हैं? समान हैं। इनकी साइड अलग भले ही हो, लेकिन जो है उसकी जो स्थिति है वो इस प्रकार से दी हुई है। अगर किसी पासे की जो दो स्थितियां परिदृश्य हो यानी सीन हो या दिखाई दे रही हो, और उसमें दो अंक आपस में क्या हो? समान हो, तो जो बचा हुआ अंक है ना, वो एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होता है। अतः आप जो बाकी जो बचे अंक है ना, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, वो जस्टिफाई नहीं कर सकते या आप वो बता नहीं सकते। इस तरह से आपको जो है एक पासे की पहली कंडीशंस पता लग गई। अब अपन आगे जो है बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में कि जो पासा है अगर उसमें इस तरह से दिया रहेगा तो अपन उसे क्या करेंगे। चलिए अपन बात करते हैं। 3 यहाँ दिया हुआ है, 3 यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ 2 दिया हुआ है, और यहाँ ये दिया हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ एक अंक समान है। कितना अंक समान है? एक अंक समान है। साथ में जो है उसकी सतह भी क्या है? समान है। अंक तो समान है ही और सतह भी समान है। तो इस कंडीशन में आप जो है इसमें देखेंगे जो 5 है ना, उसके अपोजिट 1 हो जाएगा, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 4 के जो अपोजिट है वो 2 हो जाएगा। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या है? 3 बचा हुआ है, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। अतः हम निकाल पाएंगे कि अगर सतह समान हो और एक अंक समान हो तो शेष अंक एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अपन ने इस तरह से इसे निकाल लिया। अब अपन आगे बात करते हैं तीसरे कंडीशंस के बारे में। अगर एक पासे की जो तीसरी कंडीशन है वो देखें अगर वो कैसी बनती हैं और कैसे उसको अपन समझते हैं। चलिए अपन यहाँ देखते हैं। यहाँ ये 3 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है। 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। जबकि मैंने पिछले जो लेक्चर है उसमें आपको 7 के बारे में बताया था कि योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो योग 7 हो रहा है। यहाँ भी 4 और 3 7 हो रहा है, यहाँ जो है 4 और 3 7 हो रहा है। तो क्या ये काम यहाँ नहीं करेगा? जी, हमें जो है वो जो पासे की जो विभिन्न स्थितियां हैं या जो हमने पिछला जो लेक्चर बात की थी वो केवल एक पासे के संदर्भ में है, विथ रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल डाइस। जो सिंगल डाइस के रूल्स थे वो आज अपन जो है वो पासे की जो विभिन्न स्थिति बात कर रहे हैं उसमें मानक और अमानक पासे की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो नहीं
नहीं लगते। तो अब अपन आगे बात करते हैं। तो यहाँ 4 और 3 7 अगर लिखा भी है, नो प्रॉब्लम येट ऑल। अपन आगे बढ़ते हैं, ये 1 लिख दिया अपन ने, और जो है यहाँ 3 लिख दिया, और यहाँ हमने जो है 5 लिख दिया। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। यहाँ देखते हैं कि जो 3 है वो एक अंक समान जरूर है, पर जो है अलग अलग सतह पर जो है वो दिख रहा है, यानी कैन बी सीन इन डिफरेंट साइड्स और डिफरेंट सरफेस ऑफ डाइस। अब अपन जो है डिफरेंट सरफेस ऑफ साइड जो है वो डाइस पर दिख रहा है, तो अब अपन उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये स्थिति बनती है तो अपन जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसे जो है ना क्लॉक वाले नियम से जमाएंगे, और उसकी जो शुरुआत करेंगे वो कहाँ से शुरुआत करेंगे, सिंपल तरीके से शुरुआत करेंगे, जैसे घड़ी चलती है। तो जो समान अंक है ना वहां से लिखेंगे। तो ये लिखा अपन ने 3, और फिर अपन लिखेंगे 4, और फिर लिखेंगे 6। फिर यहाँ वाले की बात करें तो 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, और फिर जो है 1 लिखेंगे। अब आप कह सकते हैं कि 4 के जो विपरीत है वो कौन सा अंक होगा, 5 होगा, और 6 के विपरीत जो अंक होगा वो कौन सा होगा, 1 होगा। बचा हमारा 3, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 होगा। अतः हम इस तरह से ये ज्ञात कर सकते हैं कि विभिन्न स्थितियां अगर होती हैं तो हम किस तरह से उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, देखें कि किस तरह से जो एक पासा है वो विभिन्न जो है वो बताता है। अब आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हम आगे इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले हम जो है इसकी स्थितियां फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखिए, मेनली जो पासा लिखा होता है ना क्लॉकवाइज, और ये वाली जो कंडीशन है उसमें जो सिमिलर अंक होता है, तो आपको पता है कि पासे में जो है 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं, 5 अंक जनरली दिखाई देते हैं। इसमें भी देखो आप, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, 2 हो गया, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, 4 हो गया, और एक ये दिखाई दे रहा है। अतः कितने अंक हो गए, 5 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। जो अंक दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है, 6वां है। तो जो 2 अंक सिमिलर दिख रहे हैं ना, उसके पीछे वही अंक होगा। अब यहाँ आप देखो क्लॉकवाइज में देखो 1 2 3 4 और एक ये 5 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, और 3 जो है वो 2 बार रिपीट हो गया है, और जो एब्सेंट है वो क्या है, 2 है। अतः आप कह सकते हैं कि 3 के पीछे क्या होगा, 2 होगा। तो आप इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसकी आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करिए, उस पर आधारित जो है क्वेश्चनों को आप करेंगे, और मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या को बताएंगे, ताकि मैं आपकी और जो समस्याएं हैं उसे आसानी से हल कर सकूं, है ना। अगले लेक्चर में मैं पासे की और जो विभिन्न स्थितियां हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, और अगला एपिसोड जो रहेगा मेरा वो पासे के ऊपर 3 और 4 पासों के ऊपर रहेगा। जब तक आप इस पासे को अच्छी तरह से देखिए और सीखिए, अगले लेक्चर में मैं फिर आपके सामने जो है प्रस्तुत होऊंगा, हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।